रविंद्र रैना के साथ वायरल की तो उनको जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। और बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और उनके साथ मैंने एक अपना फ़ोटो बनवाया, फ़ोटो अपनी आईडी पे रखा और मुझे कहा गया कि ये इस्लाम नवज़बिल्ला छोड़ चुका है। मैं मुसलमान हूं और इंशाअल्लाह मरते दम तक जो है मैं मुसलमान ही रहूँगा। और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल्ला महीद है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ। मैं इमामत भी करता हूँ और बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कुछ दिन पहले मैं स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र राणा साहब को जम्मू मिलने गया और उनके साथ मैंने एक अपना फ़ोटो बनवाया, फ़ोटो अपनी आईडी पे रखा। अपनी आईडी पे जब फ़ोटो रखा तो कुछ लोगों ने वहाँ से उतार करके मेरे माथे पर टीका लगा करके और वायरल किया ग्रुपों के अंदर और मुझे कहा गया कि ये इस्लाम नवज़बिल्ला छोड़ चुका है, ये इसने हिंदू मज़हब जो है धर्म में कबूल कर लिया है। मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और इंशाअल्लाह मरते दम तक जो है मैं मुसलमान ही रहूँगा। और मुझे बीजेपी की पॉलिसी अच्छी लगी। गरीबों के काम करते हैं, मस्कीनों की बहुत बड़े काम करते हैं। जब मैं रविंद्र राणा साहब से जाके मिलता हूँ तो वो गरीबों के बहुत बड़े काम करते हैं, तो इसलिए मैं उनकी अच्छी पॉलिसी दे करके गरीबों के काम करने के लिए बीजेपी पार्टी के अंदर गया। और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो भी बीजेपी के साथ जुड़ता है उसके साथ ऐसे ही वारदातें ये कुछ लोग जो चंद अनासर हैं वो करते हैं। और मैंने जो है एप्लीकेशन दायर की पुलिस स्टेशन पुंछ के अंदर और उन 2-3 लोग हैं उन पर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अभी 15 दिन हो गए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपका जन्म मुस्लिम धर्म में हुआ है तो आपने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलना है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ फोटो खिंचवाना है, ये आपको जरूर याद रखना होगा, नहीं तो आतंकवादियों का निशाना बनोगे। जय हिंद, आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय की जो बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट जिसको हम तमाम दर्शकों के साथ इस अपडेट को हम साझा करने जा रहे हैं, आपको बताएं कि जिला पुंछ से इस समय की जो बड़ी अपडेट, एक मुस्लिम धर्मगुरु जो मस्जिद के इमाम हैं और जब उन्होंने अपना एक फ़ोटो, एक तस्वीर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के साथ वायरल की तो उनको जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। ये पूरा मामला क्या है? धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु जो एक मस्जिद के इमाम है जिनका नाम हाफिज़ है, हाफिज़ साहब के साथ किस प्रकार की वहाँ पर वारदात हुई, किस प्रकार उनको आतंकवादियों से मरवाने की धमकियाँ दी जा रही हैं और जिसके बाद वह आखिरकार उन्होंने प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाया, उनके खिलाफ एफआईआर दी, उनको चिन्हित किया कि कौन से लोग उनको जान से मारना चाहते हैं। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के साथ जब उनकी तस्वीर वायरल होती है, उसके बाद उनके साथ क्या बीती है, उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। इमाम साहब आदाब, आप कैसे हैं? आदाब सर। ये बताएं कि आप अपना एड्रेस बताएं, नाम बताएं। सर मेरा नाम हाफिज अब्दुल हमीद है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ गांव खनेती से रहने वाला हूँ जनाब जी। तो आप बताएं कि आपके साथ क्या वारदात हुई, जो आप बता रहे हैं कि मुझे आतंकवादियों से मरवाने की धमकियां मिल रही हैं, पूरा मामला क्या है आप बताएं। सर पूरा मामला ये है कि मैं यहाँ पर इमाम हूँ, मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता हूँ और मैं मुसलमान हूँ। इंशाअल्लाह मुसलमान ही मरूंगा, दुनिया से जाऊंगा। और मुझे इमाम साहब आप कहाँ रहते, कहाँ हैं, कौन सी मस्जिद में, थोड़ा सा आप एड्रेस बताएं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं उनको पता चले कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। सर मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ गांव खनेतर का रहने वाला हूं। गांव खनेतर की जामा मस्जिद अल्लाह का मैं इमाम हूं और दुपनिया पंचायत है मेरी सर जी। और मैं भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं बीजेपी की कुछ पॉलिसी अच्छी दे करके बीजेपी के साथ जुड़ा जी। और जनाब रविंद्र राणा साहब को मैं यहाँ से पुंछ से जम्मू मिलने जब गया और मैंने एक जो है फोटो, मैंने उनके साथ एक सेल्फी ली, फोटो जो है मैं अपनी आईडी पे रखा। मेरी आईडी से कुछ लोगों ने उतार करके मेरे माथे के ऊपर टिक्का लगा करके और वायरल किया ग्रुपों के अंदर और कहा गया कि ये जो है मुसलमान हिंदू बन गया है, इसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया है। तो उस पर सर मुझे बहुत बड़ी धमकियां आने लगी मैसेंजर से और जो है क्या नाम से मुझे कॉलिंग की गई और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। तो इमाम साहब ये बात आपको किसने बोली कि आपको आतंकवादियों से, मिलिटेंट से मरवा देंगे? आपको उनकी पहचान हो पाई? जी सर पहचान नहीं हो पाई। तो मुझे एक जो है अनजान नंबर से कॉलें आई सर। अननोन नंबर से आपको जब कॉल आई तो फिर उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास उन नंबरों की शिकायत की आपने?
जी सर, मैंने जो है जो वायरल ग्रुपों के अंदर मेरे फोटोज जिस पर कमेंट्स किए हैं और जिसके ऊपर जो जो उन्होंने लोगों ने जो किया है, मैंने वो सारी स्क्रीनशॉटें लेकर के पुलिस स्टेशन दे दी थी। तो उसके बाद वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ है उसकी तरफ से आपको किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है, और जो आपको लगातार आतंकवादियों से मरवाने की धमकियाँ कि आपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचवाया, उसके बाद प्रशासन ने किस प्रकार की कार्रवाई की, क्या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? सर, जो कार्रवाई FIR जो हुआ सर, मैं खुश हुआ था, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का मीडिया में शुक्रिया अदा किया था। लेकिन अभी 15 तारीख को FIR होती है सर, आज 29 तारीख हो चुकी है, अभी तक उन लोगों को जो है मतलब गिरफ्तार नहीं किया गया। जो दो तीन लोग हैं जो मेन में जो ग्रुपों के अंदर जिन्होंने मेरे खिलाफ बर्ताव किया था, मेरी फोटो वायरल की थी। जिन लोगों ने आपका फोटो वायरल किया, आपके माथे के ऊपर तिलक लगाकर कि आपने इमाम साहब ने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया, क्या उन लोगों की पहचान हो पाई? जी सर, जो ग्रुपों के अंदर जो है ना, उनके जो वायरल किया गया मेरा फोटो और जिसपे कमेंट्स किए गए, वो उन लोगों की पहचान हो पाई है सर। जी, तो अभी तक क्या किसी पे व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी की गई जिला प्रशासन की तरफ से? जी सर, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई सर। उन तीन लोगों के खिलाफ FIR हुई थी, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। तो आपको लगातार आतंकवादियों से मरवाने की अगर इमाम साहब धमकियां मिल रही हैं, अगर आपके ऊपर जानलेवा हमला होता है तो जिला प्रशासन को आप उसमें कितना दोषी ठहराते हैं? क्योंकि अगर समय रहते कार्रवाई ना हुई, आपके ऊपर हमला हुआ, आपकी जान चली गई, तो आप इसमें किसको दोषी मानते हैं? सर, वो एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ को मैं मानता हूँ सर। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की और कुछ लोग जो, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से इस टाइम सिटी के अंदर ही रहता हूँ, गाँव पे नहीं जा पा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ, कहीं पे जाने के लिए मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझे जान का खतरा है। तो अनजान लोग भी मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे देखा, टोपी दाढ़ी देखी, मेरी देखने के बाद कहने लगे, हाँ हाफिज अमीर तो ही है, इमाम तो ही है, अच्छा तू भाजपा के अंदर तू चला गया, तूने टीका लगवाया, तू मस्जिद छोड़। ऐसे भी कुछ लोग जो मिले हैं जिनको मतलब बाजाते में खुद नहीं जानता हूँ, ये चीजें कहने के बाद वो गायब हो जाते हैं। और फिर कुछ लोग जो है, मैं कहीं से सुनता हूँ कि तेरे खिलाफ बहुत बड़ा पलंदा बन रहा है और आपको ना जाने गाड़ी चढ़ा के मार दिया जाएगा या कि मिलिटेंटों से मरवा दिया जाएगा। ऐसे में सब सुन रहा हूँ सर। मैं सिटी में रह रहा हूँ इस टाइम पुंछ। तो हाफिज साहब, अगर आपकी आवाज़ को जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा साहब अगर सुन रहे हैं, DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह साहब अगर आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी यही गुजारिश है गवर्नर साहब से, LG साहब से, कि मुझे बहुत बड़ा जान का खतरा है कि मैं बीजेपी की अच्छी पॉलिसी देकर अगर जुड़ा और लोगों के काम करने के लिए अगर जुड़ा, गरीबों की मदद करने के लिए मैं आगे आया, अगर इमाम में कुछ हो, तो मुझे ऐसी धमकियां मिल रही हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरी जो है मेरा डिफेंस किया जाए और मेरी पूरी जो है ख्याल रखा जाए, ताकि मुझे कोई मार न डाले। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार हाफिज साहब जो इस समय जिला पुंछ से इस समय हमारे साथ लाइन पे जो लाइव जुड़े हुए थे, ये बता रहे थे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के साथ जब उन्होंने एक फोटो सेल्फी वायरल की, जिसके बाद उनको अननोन नंबर से कॉल आई, उनको आतंकवादियों द्वारा मरवाने की धमकियां दी जा रही हैं, और जिसकी शिकायत जब उनका एक फ़ोटो जिसके ऊपर उन्होंने उनके माथे पर तिलक लगाकर उन्हें इस प्रकार से वायरल किया गया कि इमाम साहब ने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया और हिंदू धर्म को अपना लिया, जबकि यह सरासर गलत था। और जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाज़ा खटखटाया, FIR दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अभी वो जिला प्रशासन की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है और उन्हें जान से मारने का जो धमकियां दी जा रही हैं, उनको खतरा इस बात का है कि कहीं उनके ऊपर अगर हमला होता है तो उसके बाद उनका परिवार क्या करेगा। फिलहाल उन्होंने जम्मू कश्मीर के LG प्रशासन से, DGP जम्मू कश्मीर से अपनी सुरक्षा को लेकर मांग की। और इस समय की जो बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट, एक मुस्लिम धर्मगुरु को भाजपा के बड़े नेता के साथ फोटो खिंचवाने के बाद जान से मारने की धमकी और आतंकवादियों से मरवाने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहू एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।